हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। जो ग्रुप डेटा है वो क्या होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा या डेटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जो ग्रुप डेटा है वो कितने टाइप का होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम निकालने वाले हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम निकालेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा के यहाँ पे 3 मेथड होंगे। पहली मेथड है सीधा आपकी डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड अज्यूम मेथड, और आज जो तीसरी मेथड हम बात करेंगे वो होगी स्टेप डिवाइएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड क्या होता है, इनके बारे में हम पहले जो आपका अनग्रुप डेटा था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा को हम अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं डायरेक्ट। अगर हमें अनग्रुप डेटा के ऊपर डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड अप्लाई करनी है तो पहले हमें अनग्रुप डेटा को किस में चेंज किया था, हमने अनग्रुप डेटा को हमने चेंज किया था ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि उस पर हमें नीड पड़ती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और अज्यूम जो मेथड होती है उसमें भी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो हमारा अनग्रुप डेटा था, अनग्रुप डेटा को पहले हमने चेंज किया था किस में, उसको हमने चेंज किया पहले ग्रुप डेटा की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ग्रुप डेटा की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करके उसकी यानी कि उस टाइप से हमें क्वेश्चन देख सके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें ग्रुप डेटा का इंटरवल की फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में हम निकाल चुके हैं अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में चेंज करके। आज हम अगर हमें क्वेश्चन इंटरवल की फॉर्म में दिया हो तो इंटरवल की फॉर्म से हम उसका मीन कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, अज्यूम मेथड से उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और तीसरी है स्टेप डिवाइएशन मेथड से उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अज्यूम मेथड और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आप देख चुके हो पहले, तो पहले हम उस पर इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। फिर इसकी थर्ड मेथड जो आप लोगों के लिए नई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी पता है पहली मेथड क्या थी हमारी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई, डिवाइड किससे किया था, समेशन ऑफ एफ आई से। तो देखो अगर आपको इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो भी यही मेथड लगानी है। अगर डायरेक्ट फॉर्म सिर्फ फ्रीक्वेंसी और सीधा एक्स आई की वैल्यू दी है तो भी आपको डायरेक्ट ये मेथड लग जाएगी। अब देखो इसमें हमें नीड है किसकी, डी आई नहीं एक्स आई, डी आई तो हमारी अज्यूम मेथड में, हाँ एक्स आई। तो देखो यहाँ पे तो हमें एक्स आई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब अगर हमें सीधा सिंपल क्वेश्चन एक्स आई और एफ आई दिया जब तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ चीज़ आ गई किसमें, इंटरवल के रूप में। अब क्वेश्चन आया है इंटरवल के रूप में, तो इंटरवल के रूप में आए इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब एक्स आई क्या होता है, ये यहाँ से एक्स आई निकलेगा। अब एक्स आई अगर इंटरवल की फॉर्म में आपको क्वेश्चन है तो उसका एक्स आई आप कैसे निकालोगे, एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अब यहाँ तो देखो सिंपल है, हमें पता है इनका बीच का क्या आएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा इनके बीच का आएगा 155। अगर सिंपल दे रखा है जब तो आप सीधा लिख सकते हो, लेकिन अगर सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है हमारे पास तो आप दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ हमें पता है 150 और 160 को अगर हम ऐड करेंगे फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। तो आप मत करना, डायरेक्ट ही लिख देना इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 155। 160 से 170 के बीच की वैल्यू कितनी आएगी, 165। 170 से 180 के बीच की वैल्यू कितनी आ गई, 175। अब 180 से 190 के बीच की वैल्यू कितनी आ गई, 185। और ऐसे ही 190 से 200 के बीच की 195। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ से हमें एक कौन सा क्वेश्चन मिल गया। अब अगर हम इंटरवल को हटा दें, सिर्फ इन दोनों को देखें तो इसका मतलब हमारे पास हमने क्या किया, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने चेंज किस में किया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि हमें अगर डायरेक्ट मेथड लगानी है तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमने ये थी हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को हमने किस में चेंज कर दिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में चेंज किया। अब इस पर हम क्या लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये है आपका एफ आई। तो क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये हो जाएगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई। यह आ जाएगा 155 इंटू 5, कितना हो जाएगा 155 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 2 5 7 2 5 एंड 7 775। ये हो गया आपका 775। फिर हम करेंगे अगले को, अब हम इंटू करेंगे 165 एंड 8 का। तो 165 और जब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आ जाएगा 1320। जब आप 175 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 175 इंटू 15 आ जाएगा आपके पास 2625। आप इंटू करोगे तो ये 185 इंटू 10 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1850। ऐसे अगर 195 का इंटू करोगे किससे, 2 से, तो 195 इंटू करेंगे तो 0 3, यह आ जाएगा आपका 390। अब इसका अगर हम टोटल सम करते हैं तो अब आपको क्या निकलना है, समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो हमने क्या किया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमारे पास कितना आएगा 6960। 6960 यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर कितना है 5 20 40 एंड 30 एंड 40। तो टोटल हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई कितना है 40। अब इस पे हमें लगानी थी डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार निकालना है तो एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई किसने है, समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई कितना हमारे पास 6960 डिवाइड बाई 14, 4 से 4, ये हो जाएगा 1 2 चौक 7 चौक 28, बच गया 1 4 चौक 16। तो ये आ गया हमारे पास 174। तो जब हमने इस पे डायरेक्ट मेथड लगाई तो डायरेक्ट मेथड से हमारे पास इसकी मीन कितना आ गया, मीन आ गया हमारे पास 174। ये थी डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन पे हम क्या लगाएंगे, अज्यूम मेथड। तो अज्यूम मेथड लगाएंगे इसके ऊपर। अज्यूम मेथड के लिए हमारे पास क्या चाहिए, अज्यूम मेथड का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एंड, या डी आई ले लो या यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं किसकी, ए की, इंटू एच। एफ आई एंड यू डी आई, एफ आई एंड डी आई, ये था। यू आई तो स्टेप मेथड में आ जाएगा। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारा अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, और डी कितना था, डी है हमारा डिवाइएशन, डिवाइएशन यानी डी की वैल्यू किसकी है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से अगर ए माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा डिवाइएशन डी की वैल्यू। अब देखो एफ आई और एक्स आई है आपके पास, एक्स आई की तो हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए क्या, डी आई। अब डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए, और ए के ए क्या हो जाएगा, जो आपको इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में मिड की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4 5। अब 5 है, इसका मतलब 2 इधर छोड़ दो, ऊपर की 2 वैल्यू छोड़ दो, जो बीच का आया। यानी कि अगर आपके पास ओड नंबर है तो ओड में हमारे लिए इजी हो जाता है अज्यूम करना ए को। अगर इवन है तो उसमें फिर हमारे पास 2 वैल्यू होते हैं, उन दोनों में से हमें एक को लेना पड़ता है, और हम छोटे वाले को लेते हैं मोस्टली। आप कोई भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से हमने लिया 175, यानी कि ए हमारे पास कितना आ गया 175। अगर ए 175 है तो अब हमें निकालना है एक्स आई माइनस ए। इसको हटा दो, तो एक्स आई
माइनस ए, तो 155 में से कितना जाएगा 175, माइनस 175 गया तो कितना है -20 बच गया। ऐसे ही 165 में से -175 गया तो 10 माइनस का 175 माइनस 175 में गया 0। ऐसे ही 185 में से 185 माइनस 175 कितना आ जाएगा 10 पॉजिटिव। 195 में से 175 गया तो 20 पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई और डी आई। एफ आई और डी आई, तो एफ आई और डी आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आई एफ कितना है 5 और डी आई कितना है माइनस का 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 100, क्योंकि माइनस कितना है 20 है हमारे पास। अब हम निकालेंगे क्या 8 इंटू 10, तो माइनस का 80, ये 0 इंटू 15 कितना आ जाएगा 0, ये 10 इंटू 10 पॉजिटिव का 100 टू 20 इंटू, तो ये हो गया 40। अब देखो इसका हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, माइनस 18 में से प्लस 14 जाएगा तो माइनस का 40। अब सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए भी है, एफ आई डी आई भी है और एफ आई भी है, इन सब की वैल्यू रख दो। एफ आई कितना था आपके पास, टोटल समेशन ऑफ एफ आई था हमारा 40। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो ए हमारे पास 175 प्लस ये कितना आया एफ आई डी आई माइनस का 14, और आपके पास समेशन ऑफ एफ आई कितना है 14। तो 14 से 14 कैंसिल आउट, 175 में से -1 गया तो कितना आ गया 174। ये थी आपकी अज्यूम मेथड। अब देखो उसमें भी अगर इस 175 हमारा किससे आया, अज्यूम मेथड से, और डायरेक्ट मेथड से भी वैल्यू क्या आई थी 174। अब इस पे हम लगाते हैं स्टेप डिवाइएशन मेथड। स्टेप डिवाइएशन मेथड क्या हो जाएगा, इसको यहीं रख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। मैं आपको मेथड बता देती हूँ। तो देखो वो हो जाएगा आपका एक्स बार, ये है स्टेप डिवाइएशन मेथड। ये हो जाएगी एक्स बार इक्वल में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एंड यू आई। कई लोग इसको डी आई भी लिख देते हैं, यू आई हमने इसलिए यूज़ किया ताकि थोड़ा सा थर्ड मेथड में अलग लग सके। अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, क्योंकि बात हो रही है इंटरवल की, तो स्टेप डिवाइएशन में एच का मतलब हो गया यहाँ इन दोनों इंटरवल के बीच का डिफरेंस। जो इंटरवल दे रखे हैं आपके जितने भी, उन सभी इंटरवल के बीच का डिफरेंस है एच। यू ए क्या है, वही सेम अज्यूम मेथड, वो जो कितना है 175। अब बात करते हैं यू आई। तो यू आई क्या हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। अब देखो स्टेप डिवाइएशन मेथड और अज्यूम मेथड में किसका डिफरेंस है, सिर्फ एच का डिफरेंस है। अगर एच हटा दें तो वापस से ये क्या बन जाएगी आपकी अज्यूम मेथड। अगर हम इंटरवल का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और यू आई में, तो वो हो जाएगा आपका क्या स्टेप डिवाइएशन मेथड। अब देखो एच की बात करते हैं तो सभी नंबर्स के बीच का अंतराल कितना है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है 10 का। तो एच हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया आपके पास कितना 10। अब देखो क्या करने की जरूरत है, आप हमें सिर्फ क्या करना है, यू है, यू कहाँ है हमारा, यू है एक्स आई माइनस से, जिसमें डिवाइड करते हैं किसका एच का। तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 10 का, तो आ जाएगा कितना 2। यहाँ 10 डिवाइड करेंगे तो 1, ये 0, यहाँ 10 डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ 10 डिवाइड करेंगे तो 2। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस का 10, 1 इंटू 8 माइनस का 8, 0 इंटू 0, इसमें हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 10, 10, और 2 का इंटू करेंगे 2 से तो 4। अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया कितना माइनस का 4 आ गया हमारे पास माइनस का 4। इन सब की वैल्यू अब हम रख देंगे इसके अंदर। तो ए कितना है हमारा 175 प्लस एफ आई यू आई कितना है माइनस का 4, और हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई कितना है 14 इंटू एच कितना है हमारे पास 10, तो 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 माइनस, तो 175 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 174।
तो ये था, आप देखो तीनों जब हमने ग्रुप डेटा पर मेथड लगाई, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डिवाइडेशन मेथड लगाई, तो सब में आप ध्यान रखना मीन तो हमारा सेम ही रहेगा, मीन की वैल्यू सब मेथड से एक ही आएगी, चाहे कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्रुप डेटा पे आप तीनों मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप डेटा पे तीनों, अगर हम अनग्रुप डेटा की अगर बात करें तो अनग्रुप डेटा पे अगर आपसे सीधा अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाओगे, वही जो सबको सम करो और उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर उसमें आपको पूछा जाए ग्रुप डेटा दे दिया हो अनग्रुप और उससे पूछ लिया कि आप मेथड लगाओ अज्यूम मेथड, तो उसमें आप पहले अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करोगे, उसके बाद ही वो मेथड लगा सकते हो। अब देखो इसमें भी हम ऐसे तो कहने को ये जो था हमारा इंटरवल वाला था, तो कौन सा आपका ग्रुप डेटा का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इन मेथड्स के लिए हमने क्या किया, पहले इसको जब हमने इस पर शॉर्टकट मेथड लगाई तो शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मेथड एंड ये तीनों मेथड के लिए पहले हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया, किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो उसको चेंज करके ही हम इस पे लगा सकते हैं, बस हमें एच के लिए इस इंटरवल की जरूरत पड़ी, बाकी तो हमने इसको सीधा ही किस में चेंज कर लिया था, हमने एक्स आई में निकाल लिया था। तो ये थी तीनों मेथड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना और एक लाइक कर देना वीडियो को। दूसरा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और दूसरा मेरे पास जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी उस चैनल पे। तो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।